वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 39 करेंगे गणित की, जो 25 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। संख्याओं की जानकारी, आओ दोहराएं। क्या क्या दोहराएंगे हम लोग? स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार। स्थानीय मान क्या होता है संख्या में और उसका विस्तार कैसे करते हैं संख्या का। और क्या पढ़ेंगे? भारतीय संख्या अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति। ये तीनों चीज़ें हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। स्थानीय मान क्या होता है? किसी भी नंबर का आपको अगर प्लेस वैल्यू पूछे, उसका स्थानीय मान, 7 का क्या स्थानीय मान है, या इस डिजिट में 2 का क्या स्थानीय मान है, या इस डिजिट में आगे ये 5 दिया हुआ इसका क्या स्थानीय मान है, तो वो हम कैसे बताते हैं। सबसे पीछे से स्टार्ट करते हैं। जो पीछे होता है वो आपका होता है इकाई। इकाई से अगला डिजिट जो होगा वो होगा दहाई। ऐसे ही ये इकाई, ये दहाई, उसके बाद ये सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हज़ार। हम ऐसे इनका स्थान बताते हैं कि ये इकाई स्थान पर है, उससे नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दहाई स्थान पे है, फिर उससे आगे जो तीसरे नंबर पे पीछे की ओर से स्टार्ट किया ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे हम उसका स्थान बताते हैं। अब उनका विस्तार कैसे करते हैं संख्याओं का, वो भी उनके स्थान के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जो उसका स्थान होगा उतने से ही उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, गुणा करके, वो उसकी विस्तार वैल्यू हो जाएगी। जैसे इस संख्या में आपको ये दी हुई है, ये पीछे जो 8 है ये कौन से स्थान पर है? पीछे से स्टार्ट करते हैं इकाई। इकाई मतलब 1 से गुणा। 8 को 1 से गुणा करोगे 8 ही बनेगा, तो यहाँ लिख के नहीं दिखाया हुआ है। आप याद रखना कि जो इकाई सबसे इधर इकाई होती है, 1 से गुणा भी लिख देती है अगर मैं यहाँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, 8 गुणा 1 8 ही होता। इकाई के बाद क्या होता है? दहाई। दहाई आप 10 से गुणा करेंगे, है ना। देखो इस 7 को 10 से गुणा कर दिया, तो इसको एक्सपेंड करके, विस्तार करके कैसे लिख सकते हो आप? 78 को 70 + 8 या फिर 70 × 10 + 8, जो ये फॉर्म लिखी हुई है ना ऐसे, ये आपका विस्तार करके लिखा हुआ है। अब ऐसे ही हम इसका करके देखते हैं। सबसे इधर क्या है? इकाई। इसको किससे गुना करेंगे? 1 से। जो यहाँ लिख के नहीं दिखाया हुआ, सीधा हमने 8 ही लिख दिया है। आप लिख के दिखाना चाहो तो गुना में 1 लिख सकते हो, 8 गुना में 1। इकाई के बाद क्या आएगा? दहाई। 10 से गुना करेंगे, बीच में जमा का निशान लगाना है। उसके बाद जो आगे संख्या दी हुई है दहाई स्थान पे है, तो उसको 10 से गुना कर दिया। उससे आगे जो संख्या है वो कौन से स्थान पे है? सैकड़ा। उसको 100 से गुना कर दिया। 2 × 100 जमा 7 × 70 10 जमा में 8, और ये सब जोड़ोगे तो आपका कितना बनेगा? इतना बनेगा। ऐसे ही इस संख्या को करके दे रखा है। देखो ये एक एक संख्या बढ़ा के आपको बता रखा है ताकि आपको याद रहे। सबसे इधर इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार। अब इसमें 5 को कितने से गुना करेंगे? ये कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 5 को कितने से गुना करोगे? 1000 से। 5 × 1000 लिखा, फिर बीच में निशान लगाना है जमा का। आगे क्या है? संख्या 2। ये कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पे है तो आप इसको 100 से गुना करोगे। 2 × 100 लिख दिया। उसके बाद 7 है, 7 को कितने से गुना करोगे? इकाई, दहाई, दहाई स्थान पर है तो 10 से गुना करेंगे, और जमा में 8। 8 आपका इकाई स्थान पर है, गुना में 1 लिखना चाहो लिख दो, वरना मत लिखो। ये आपकी क्या होगी? संख्या का विस्तार हो गया। हमने ये पूरा पढ़ लिया कि स्थानीय मान कैसे बताते हैं। कैसे बताते हैं? सबसे इधर से स्टार्ट करोगे, पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे करते हैं। ये हो गया मान, और विस्तार भी करना हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? भारतीय संख्या अंकन पद्धति। भारतीय संख्या अंकन पद्धति में अल्प विराम दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद आता है। उसके बाद के अल्प विराम हर 2 अंक के बाद हज़ार, लाख आदि के लिए आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक ये बहुत बड़ी संख्या दे रखी है, तो इसमें आप पीछे की ओर से स्टार्ट करोगे, बिल्कुल दाईं साइड से 3 अंक छोड़ दोगे। 3 अंक के बाद आपने कॉमा लगा दिया। फिर क्या लिखा हुआ था?
पहला कोमा तो आएगा पीछे से 3 अंक छोड़ के, फिर उसके बाद हर 2 के बाद लगाना है। तो 2 अंक छोड़ोगे, उसके बाद कोमा लगा दोगे, 2 अंक छोड़ोगे, उसके बाद कोमा लगा दोगे। ये कोमा लगा के लिख के आपको दिखाया भी है। और इसको रीड कैसे करेंगे हम, इसका संख्या का नाम क्या बनेगा, 5,08,01,592। ये था आपका भारतीय संख्या अंकन पद्धति, जिसमें हमने पीछे की ओर से, जैसे ये संख्या थी, पीछे की ओर से पहले 3 के बाद कोमा लगाना है, फिर हर 2 के बाद कोमा लगाना है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति में क्या होगा, हर 3 के बाद ही कोमा लगेगा, पीछे से 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय में। भारतीय में याद रखना है, पहले 3 के बाद कोमा आएगा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, और पीछे की ओर से स्टार्ट करना है, दाईं तरफ से, दोनों में। ये आपको वही लिख के बताया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति में हजारों, लाखों आदि को आसानी से समझने योग्य और संख्याओं को आसानी से पढ़ने योग्य बनाने के लिए दाईं ओर से प्रत्येक 3 अंक के बाद अल्पविराम लगाया जाता है। इससे आपको ईजी रहता है, हर 3 के बाद लगेगा, और वो रीड करने में भी, समझने में भी आसान रहता है। अब इस संख्या को बोलने का तरीका भी अलग होता है। हमारे में ये कोमा अलग जगह पे लगना था, यहाँ पहला कोमा तो सही है, 3 के बाद लगना था। उसके बाद इंडियन में क्या होता था, 2 के बाद, भारतीय में 2 2 2 पर इनका 3 3 3 ऐसे लगेगा। अपना आता 8 के बाद, यहाँ आता 8 के बाद, लेकिन इनका 8 से और आगे इधर आएगा 3 के बाद। इसको फिर रीड भी हम अंतर्राष्ट्रीय में कैसे करेंगे, संख्या का नाम क्या बनेगा, 50,801,592। सीधा बोलेंगे इनके में, जैसे ये 50 मिलियन हो गया, उसके बाद 801,000, इनके में सीधा 1000, लाख, ऐसे आसानी से रीड करा जाए, इसलिए ऐसे करते हैं। 801,000 हो गया और 592 हो गया, ये लिख दिया 50,801,592। अब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, निम्न संख्याओं का प्रसारित रूप लिखिए। प्रसारित रूप मतलब विस्तार करके आपको लिखना है, उसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आपको इनके संख्या का मान पता होगा तो उस हिसाब से आप बता पाएंगे। जैसे इधर से स्टार्ट करते हैं, ये 3 आपका कौन से स्थान पर है, इकाई, इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ऐसे होता है। तो उसको उतने से ही गुणा कर देते हैं। जैसे ये लाख स्थान पे तो इसको लाख से गुणा कर दोगे, ये 10,000 पे तो इसको 10,000 से गुणा कर दोगे, ये 4 जो है आपका ये 1000 पे है तो इसको 1000 से गुणा कर दोगे। जो जिस स्थान पे होता है उसी से गुणा करके उसका प्रसारित रूप लिख देते हैं। इसका प्रसारित रूप क्या बनेगा, ये बनेगा, ये इकाई पे था, ये दहाई पे है। इकाई पे 1 से गुणा लिखना चाहो लिख दो, वरना मत लिखो। इकाई, दहाई 10 से गुणा, दहाई के बाद सैकड़ा 100 से गुणा, 1000, ये आपका 4 जो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000 पे है तो इसको 1000 से गुणा, 1000 के बाद 10,000 तो ये आपको 10,000 से गुणा, 10,000 के बाद क्या होता है, लाख, तो ये आपने लाख से गुणा कर दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, तो ये ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 3 को किससे गुणा करोगे, 10 लाख से। 2 को कितने से करोगे, लाख से। 7 को कितने से करोगे, 10,000 से। 5 को कितने से करोगे, 1000 से। 8 को कितने से करोगे, सैकड़ा पे है ना, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 से करोगे। और ये दहाई पे है 10 से करोगे, और ये इकाई पे ही है तो इसको 1 से गुना क्या लिखेंगे, ये आपका विस्तारित रूप हो जाएगा। 1 से गुना यहाँ नहीं लिखा हुआ है, 9 गुना 1 भी 9 ही होता है, इसलिए वुड 1 नहीं लिखते हैं, हम ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, तो आप ऐसे लिख देना। किस में कितनी ज़ीरो आएंगी वो उसके स्थान पे निर्भर करता है, जो जिस स्थान पे होगा। ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख पे है 3 तो इसको 3 को 10 लाख से गुना किया। ये 2 आपका लाख पे था तो इसको लाख से गुना किया। ये इकाई पे है, इसको 1 से गुना मैंने करके नहीं लिखा हुआ यहाँ, बट ठीक है 1 लिख भी देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 9 गुना 1। ये आपका दहाई पे है तो 10 से गुना, ये सैकड़ा पे है तो 100 से गुना, ये 5 आपका 1000 पे है तो 1000 से गुना। उतनी ही ज़ीरो लगाना ध्यान से, और बीच में जमा का निशान, गुणा और जमा का निशान आपस में बदल मत देना। यहाँ गुणा का जो स्थान है उसको गुणा से करते हैं और बीच में जमा का निशान। जब इनको आप
जोड़ोगे गुणा करके और इन सबको जोड़ोगे तो इतना ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प विराम लगाकर संख्या नाम लिखिए। अब ये आपको 9,50,41,41 ऐसे लिखा होगा, आपको इस फॉर्म में भी लिखना है और साथ में ये बीच में कोमा अल्प विराम भी लगाना है। कहाँ कोमा आएगा? कोमा हमें पता है कहाँ आता है इंडियन भारतीय उसके अकॉर्डिंग, पीछे से स्टार्ट करते हैं दाईं ओर से 3 के बाद, फिर हर 2 के बाद ये 2 छोड़ के यहाँ आ गया, फिर और आगे होते तो ऐसे ही आता जाता। अब 9 करोड़ है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखने से बेटर आप वैसे लिख लो। 9 करोड़ में कितने ज़ीरो आएंगी? 9 को करोड़ से गुणा करना है, तो आप कैसे लिखोगे? ये हो गया 9 करोड़, ये हो गया आपका 5 लाख और उसके बाद 41 पूरा लिख दिया। 9 करोड़ 5 लाख 41, इन सबको जोड़ोगे आपका क्या बनेगा? ये 9 करोड़ 5 लाख 41। कोमा भी लगाना था साथ में, अल्प विराम बोला हुआ है ना, अल्प विराम लगाकर, तो पीछे से स्टार्ट करते हैं दाईं ओर से। 1 2 3 छोड़ के 1 यहाँ आ जाएगा, 1 2 छोड़ के यहाँ आ जाएगा, 1 2 छोड़ के यहाँ। पहला कोमा अल्प विराम 3 के बाद आता है, फिर उसके बाद हर 2 के बाद हम लगाते जाते हैं पीछे की ओर से। इसको यहाँ भी मैंने लगा के दिखा दिया है। 3 के बाद यहाँ, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, 3 के बाद यहाँ, फिर 2 के बाद, 2 के बाद, ऐसे लगाते जाते हैं। इनको जोड़ोगे आप इतना ही बनेगा। आप डायरेक्ट आंसर ये भी लिख सकते हो और ऐसे लिखना है ऐसे लिख दो, ये ईजी रहता है, हमें कन्फ्यूज़न नहीं होता कहाँ ज़ीरो आनी थी कहाँ नहीं आनी थी। डायरेक्ट ऐसे लिखते शायद एक गड़बड़ कर देते, यहाँ 5 बना देते या ये ज़ीरो कन्फ्यूज़ कर देते। अब पहले ऐसे लिख लिया, फिर इनको जोड़ा तो आपका ये बन गया। अब नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे 23,30,10। तो पहले लिखेंगे 23 लाख, फिर लिखेंगे 30,000 और फिर लिखेंगे 10 और इनको जोड़ देंगे, पूरा ये बन गया आपका 23,30,000 और 10। देखो यही बन रहा है। और साथ में आपको अल्पविराम भी लगाने थे, तो पीछे से दाईं ओर से 1 2 3 एक कोमा यहाँ आ जाएगा आपका अल्पविराम, 1 2 फिर यहाँ, फिर 1 2, पीछे से स्टार्ट करते हैं। 23,30,010 जोड़ा आपका इतना बना। डायरेक्ट ये लिख दो या ऐसे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा हुआ है 23,30,010, 23,30,010 टोटल इतना बना। जो ईजिली कर लें वो सीधा ये लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पविराम लगाकर भारतीय पद्धति के अनुसार संख्या लिखें। क्वेश्चन देख लेना, भारतीय पद्धति बोला है या अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय में क्या फ़र्क हो जाता है, अपने में यहाँ पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद ऐसे चलता है, उनके में हर 3 के बाद ही लगता है, पीछे की ओर से यहाँ 3 के बाद, फिर 3 के बाद लगाते, तो यहाँ 0 3 3 यहाँ बीच में आता 3 के बाद, ये 2 3 के यहाँ आता ना कि यहाँ एक इधर शिफ्ट हो जाता, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, ऐसे लगता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। अब भारतीय के अकॉर्डिंग आपको पूरा उसका फिर नाम भी लिखना है। तो जैसे फर्स्ट में क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट में आपको ये दिया हुआ है, पहले हम अल्पविराम लगा लेंगे, कोमा लगा लेंगे, ताकि हमें उसको रीड करने में और आसानी रहे। देखो 1 2 3 के बाद यहाँ आ जाएगा, फिर भारतीय के अकॉर्डिंग बोला है तो 2 के बाद आएगा, 1 2 के बाद यहाँ आ गया एक कोमा, फिर 1 2 के बाद यहाँ आ गया कोमा। ये कोमा ज़रूर लगा के लिखना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना अल्पविराम लगाकर, और फिर उसको क्या एक्सपेंड फॉर्म क्या लिखेंगे वो बताना है। तो ये कितना बना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना बना, 9 करोड़ 99 लाख। 99 लाख के बाद ये तो 0 0 लिखा हुआ है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 46, तो ये आपका बना 9 करोड़ 99 लाख 46। अगला भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे डायरेक्ट रीड करने में मुश्किल होगी, पहले हम उसमें अल्पविराम कोमा लगा लेते हैं, उसके बाद उसको रीड करना और ईजी रहेगा आपको। 1 2 3 के बाद एक यहाँ आ जाएगा कोमा, 1 2 3 सॉरी 2 1 2 के बाद यहाँ आ जाएगा, फिर 1 2 के बाद यहाँ आ जाएगा। और इसको फिर रीड कैसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 84 लाख 32,701, ये लिख दिया, 9 करोड़ 84 लाख 32,701। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना आपको, अल्पविराम लगाकर, पर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अकॉर्डिंग क्या बनेगा वो संख्या का नाम लिखना है। तो कोमा लगाते वक्त ध्यान रखना, हर 3 के बाद लगता है अंतर्राष्ट्रीय में, पीछे की ओर से 1 2 3 दाईं तरफ से यहाँ आ गया बीच में, फिर 1 2 3 के बाद आएगा। भारतीय में 2 के बाद आता था, इनका 3 के बाद, 1 2 3 के बाद यहाँ आएगा।
और इसको फिर लिखने में भी अब वैसे नहीं होएगा जैसे अपने में कर रहे थे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इनके में सीधा क्या हो जाएगा 7,452,000 लिखा हो ना 52, 452,283 डायरेक्ट लिख देते हैं। ये यहाँ आपको ऊपर बताया भी हुआ था ताकि आसानी से पढ़ने में, इनका पढ़ने में इजी, अपने में 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे बोलना पड़ता है। इनके में जो सीधा लिखा हुआ है एज इट इज़ बोल देते हैं। 7 मिलियन, ये क्या लिखा हुआ है 452,283। नेक्स्ट इसमें कोमा लगाएंगे, 3 के बाद लगेगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पत्ती के अनुसार आपको लगाना था। तो 1 2 3, एक तो यहाँ आ जाएगा 5 और 1 के बीच में, फिर 1 2 3, एक यहाँ आ जाएगा इन दोनों 9 के बीच में। और इसको फिर लिखेंगे कैसे, कैसे रीड किया जाएगा ये भी लिख के बताना था आपको, नाम लिखना था ना। तो ये क्या बन रहा है 99,985 है ना, 985,102, ये आपने लिख दिया। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।